आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये सामने आपके है क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग आज बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं। जो पहला साइड्स होता है वो लायबिलिटीज़ का, दूसरा साइड एसेट्स का। और अमाउंट इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं होता, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स होता है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको ऊपर कैपिटल लिखना है और फिर नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आएगा वो उस कैपिटल में ऐड करनी है, एंड देन ड्राइंग उसमें से माइनस होगा। और इसको ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, बाहर में रखना है। जैसे 9,04,000 में से 8,000 माइनस किया तो 8,96,000 आया, तो उसे हमने आउटसाइड कर दिया। फिर उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस में उनको लाइबिलिटी साइड में लिखना है, और जितने एसेट्स मिलेंगे उनको एसेट साइड में लिखना होता है। तो बहुत आसान होता है। इनके ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं आता क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस का पार्ट नहीं होते हैं। ये जो है एक सिंपल समरी होती है हमारी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स की। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे जनरल रिजर्व लिखा। जनरल रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, तो ये भी एक लाइबिलिटीज़ ही हो गया। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे, एंड क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों से हमने उधार खरीदा है, तो ये भी हमारे लायबिलिटीज़। बैंक लोन लायबिलिटीज़। अनएक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, इट मीन्स इन फ्यूचर हमें सर्विसेज देनी होगी। ये भी एक लायबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल आप जानते हैं लायबिलिटीज़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको अभी तक हमने पे नहीं किया है, इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, इस वजह से लायबिलिटीज़। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक पे, तो ये तो एसेट्स है, इस पे करंट एसेट्स है ये तो। इसको मैं एक बार पहले लिख लूँ 50,000। एंड देन अदर आप देखो, सन्ड्री का मतलब मैंने बताया था बहुत सारे। एंड डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार बेचा था तो उनसे हमें पैसे लेने हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है 10% इन्वेस्टमेंट है, तो कभी कभी इस पर इंटरेस्ट भी निकाला जाएगा, तो वो इंटरेस्ट हमेशा 10% के रेट से होगा। इन्वेस्टमेंट्स मतलब जब हम शेयर्स में या डिबेंचर्स में पैसे लगाते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर इज़ एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एसेट्स हो गई। एंड इसमें और भी हम लोग ढूंढते हैं अब। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ले लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हमने एडवांस में पे कर दिया, इट मीन्स इन फ्यूचर हमें सर्विसेज मिलेगी, इसीलिए ये हम लोगों के लिए एसेट्स हो गया। इक्विपमेंट्स तो हमारे लिए एसेट्स हैं ही, औजार जो भी होते हैं। एंड बिल रिसीवेबल ये भी हमारा एसेट्स है। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, जो कि क्वेश्चन के आउटसाइड गिवन होता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इतना सब करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ टोटल करना है डिफरेंट डिफरेंट। दोनों तरफ का टोटल जो होगा वो इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आ गया तो बैलेंस शीट सही है, इक्वल नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इनकम और एक्सपेंसेस इनको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, केवल लायबिलिटीज़ और एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो ये दोनों साइड एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप भी कर सकते हो, आप भी साथ साथ अगर इस क्वेश्चन को बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सीखेंगे आप। दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, 10,14,000 एंड 10,14,000। ये था बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल स्टार्ट फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।